प्रधानी कहा जाता है। नौकरी ना मिले जवानी मां तो कूद पड़ो प्रधानी मां। नौकरी ना मिले जवानी मां तो कूद पड़ो प्रधानी मां। और ना करेंगे इश्क ना करेंगे गुलामी, तुम लड़ो बीडीसी और हम लड़ेंगे प्रधानी। ये है आज का टॉपिक। गांव की पब्लिक तो यही लगता है कि सब रुपया सचिव और प्रधान लूटे ले रहे हैं। कहीं कहीं पे तो सच भी है ये कि एक स्कूल पे एक दीवार पे लिखा था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये एक स्कूल में गांव में स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि विद्या रूपी जो धन है वो सर्वधन में, सारे धनों में क्या है, प्रधान है। ठीक, ये तो लिखा था, इसका मीनिंग था। अब उसी गांव के कोई प्रधान होंगे भाई, बहुत भोले वाले, बड़ा भावुक हो गए ये देख के। क्या बोले, लोगों को समझाया, लोगों को इसका अनुवाद क्या बताया कि विद्या के लिए गांव में जो भी धन आएगा वो सारा धन किसका है, प्रधान का है। बात समझ गए आप कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसका अर्थ क्या है कि सारे धनों में सबसे अच्छा धन कौन सा है, विद्या रूपी धन है। और एक प्रधान साहब ने क्या समझाया, बड़ा भावुक होकर लोगों को समझाया, गांव वालों को, कि विद्या के लिए जो भी शिक्षा के लिए धन आएगा वो सारा धन किसका है, वो सारा धन प्रधान का है। ऐसे थोड़ी लोग कहते हैं कि सब कुछ ले गए प्रधान। ठीक है, जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक किसी सब्जेक्ट पे नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय जो सबसे चर्चित और कौतूहल का विषय है उस पे आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं। और वो विषय है प्रधानी, पंचायत, सरपंच का चुनाव, यानी कि प्रधान का चुनाव। आखिर क्यों ये चुनाव इतना जो है कौतूहल का विषय है कि कुछ लोगों की तो इसमें जान तक चली जाती है। इसमें क्या है कि लोग जो है इतना इसके पीछे पड़े कि नहीं प्रधान तो बनना ही है, नहीं प्रधान तो बनना ही है, जबकि इसमें इतना वेतन नहीं है सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि कुल 3500 रुपए प्रधानों का वेतन होता है। कितना? 3500 रुपए प्रधानों का वेतन है। और किसी भी गांव वाले से जो भी है उससे पूछ लो, अगर आम नागरिक से, तो कहेगा भैया जो कुछ भी आया है गांव का वो सब प्रधान का है, प्रधान हमें यही नहीं दे रहे, प्रधान हमें वही नहीं दे रहे। मतलब मान्यता ये बन गई है कि गांव के विकास के लिए जो भी पैसा आएगा वो सब किसका है, वो प्रधान का हो गया। और कुछ कुछ जगह पे सच भी है कि जैसे ही कोई व्यक्ति प्रधानी जीतता है तो हफ्ते भर के अंदर बेहतरीन चौचक बुलेट आएगी, आगे लिखा होगा प्रधान। 6 महीने के भीतर बेहतरीन लपालप एकदम बढ़िया सा घर बना होगा, और साल 2 साल के अंदर 4 व्हीलर स्कॉर्पियो उनके घर पे खड़ी होगी। वेतन कितना है? 3500 रुपए। कहां से आता है ये पैसा? जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें बहुत अच्छे तरह से क्या होता है, झोलझाल होता है। जो पढ़े लिखे या जो जानकार लोग नहीं है, जिनको अपनी योजनाओं या अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, उनका पैसा खूब अच्छी तरह से हर जगह खाया जाता है, हर जगह खाया जाता है। इसीलिए इतनी मारामारी है इस पद को लेकर के। किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा कि भाई आपकी लेटरिन आई थी, शौचालय आया था? तो सीधे साधे लोग होंगे भाई गांव के, कहने लगे लेटरिन तो आई थी साहब, लेकिन प्रधान खाए गए। मतलब उनकी लेटरिन प्रधान खा गए। कहने को तो, सुनने में तो ये थोड़ा हास्य लगता है, हंसी लगती है, लेकिन ये सच है कि जिन लोगों को कुछ चीजें चाहिए जो असली में उसके हकदार है, उनको नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्या है भाई, क्या हर व्यक्ति प्रधान का चुनाव लड़ सकता है? कितना इसका वेतन होता है, किस क्या क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या काम है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेतन कितना है। तो वेतन आपको बता दें 3500 रुपए। वेतन मात्र कितना है? 3500 रुपए। और कुछ लोगों को लगता है वेतन कम है, तो जिनको भी लगता है वेतन कम है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको घर बैठे बैठाए 20,000 रुपए वेतन के देंगे, और आप अपना प्रधान का जो भी पावर ऑफ अटर्नी है वो सब किसी एक व्यक्ति को दे दीजिए, ठीक है, और आपको 20,000 रुपए आराम से देगा। लेकिन कोई इस बात पर राजी नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर से मलाइयां आती हैं वेतन के अलावा, वो कितनी है? लाखों करोड़ों में है। ठीक, और कोई व्यक्ति जो प्रधानी लड़ना चाहे उसको 300 रुपए नामांकन पत्र के और 2,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है आज की डेट में। 21 वर्ष का जो भी व्यक्ति उस गांव का सदस्य है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है। काम क्या होते हैं? वैसे तो काम ये है कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, इन सब के लिए जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? प्रधान की है, और
ग्राम पंचायत की है। कि गर्भवती जो महिलाएं, जो सड़कें, गर्भवती जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए पोषक आहार आंगनवाड़ी के द्वारा, सड़कें चाहे कच्ची हो चाहे पक्की, इनका निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना, कब्रिस्तान शमशान घाट इन सबके देख रखाव या कब्रिस्तान की बाउंड्री वगैरह कराना, जो भी धार्मिक स्थल है उनकी साफ सफाई या उन पर लाइट व्यवस्था लगवाना, ये सब काम किसके हैं? प्रधान के हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पशुओं का चारा या पशुओं का पानी या तालाब वगैरह का भी निर्माण और उनका संरक्षण करना किसका काम है? प्रधानों का काम है। लेकिन ये सब काम तो बहुत दूर रहते हैं, स्वयं का विकास सबसे बड़ा काम है। स्वयं का विकास सबसे बड़ा काम है प्रधान जी का। समझ रहे हैं आप? ये झूठ नहीं है, ये सच है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को जो आपके ग्राम समाज के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है प्रधान, क्या प्रधान को 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है? हाँ, प्रधान को 5 वर्ष से पहले हटा सकते हैं। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, आपको बता दें 1000 लोग जब होंगे ग्राम में तो उस पर 10 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के, और 2000 अगर ग्राम में जनसंख्या है तो उस पर 11 सदस्य होंगे ग्राम पंचायत के, और 3000 अगर उस गांव की जनसंख्या है तो वहां पर 15 सदस्य होंगे ग्राम पंचायत के। अगर ये लोग चाहें तो प्रधान को 5 वर्ष से पहले ही हटा सकते हैं। और इस हटाने के लिए क्या करना होगा? इस हटाने के लिए करना होगा कि ये जो सदस्य हैं इनका आधे से अधिक सदस्य लोग, जैसे 10 सदस्य हैं तो 6 सदस्य लोग अपना लिखित साइन करें और सारी समस्याएं लिखें, प्रधान की जो भी कमियां हो वो लिख करके जिला पंचायत राज अधिकारी के पास उस पत्र को जमा करें, और जिला पंचायत राज अधिकारी जो है किसी एक फिक्स डेट पर क्या करेगा? पंचायत को बुलाएगा और उसमें वोटिंग होगी। वोटिंग में क्या होगा? 2/3 या 2/3 बहुमत से अगर वो पास हो जाता है बिल प्रधान को हटाने का, तो प्रधान को 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कोई ये ना समझे कि प्रधान को 5 वर्ष से पहले नहीं हटा सकते हैं। लेकिन चूंकि लोगों को अधिकार अपनी मालूम नहीं है, और जो भी सदस्य होते हैं वो भी सीधी बात है कि प्रधान से जुड़े हैं तो वो प्रधान के साथ में जो भी लेना देना होता है उसमें उनका भी हिस्सा रहता है, या वो उन्हीं के जैसे होते हैं, उन्हीं के पार्टी के होते हैं, उन्हीं के सहयोगी होते हैं, तो ऐसा मुश्किल से हो पाता है। गांव के विकास के लिए कई प्रकार की समितियां भी बनाई जाती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण और सफाई सुथराई के लिए। लेकिन ये सारी की सारी समितियां, ना तो इनकी कोई बैठकें होती हैं और ना ये समितियां बनाई जाती हैं। जनरली सारा काम प्रधान के घर से ही प्रधानी पद के द्वारा कर लिया जाता है। या संविधान में पंचायत के लिए कुछ प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 40 भाग 4 में, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य या सरकारें क्या करेंगी? पंचायत का गठन करेंगी। नीति निदेशक तत्व, इसमें कहा गया है कि सरकार क्या करेगी? सरकार करेगी पंचायतों का गठन। और किस प्रकार से गठन होगा, क्या क्या काम होंगे? संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 में ये सब दिया है कि पंचायतों के क्या क्या कार्य होंगे। संविधान में ये चीजें बाद में ऐड करेगी, तो ध्यान रखना 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत चुनाव को संवैधानिक दर्जा दिया गया है कि अब ये हमेशा 5 वर्ष के अंतराल से होती रहेगी, और संवैधानिक बना दिया गया। इसको जोड़ दिया गया 11वीं अनुसूची में। संविधान में कुल 12 अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में पंचायत चुनाव को ही जोड़ दिया गया कि अब ये पर्टिकुलर 5 साल के बाद हमेशा होनी है, इनमें इरेगुलरिटी नहीं की जाएगी, 5 साल के बाद ये चुनाव कराए जाएंगे। तो कुछ समझ में आया? 3500 रुपए तो इनका वेतन है, लेकिन इस वेतन से कुछ नहीं होता है। मनरेगा और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो भी योजना है, इन योजनाओं का जितना पैसा आता है उसमें से घालमेल होता है, दलामली होती है, वो सब इन पदों पर बैठे इन पदों पर बैठे लोगों के द्वारा की जाती है, और निचले स्तर तक जो पैसा जाना है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और आप पोस्टर देखिए प्रधानों के, अगर प्रधानी के चुनाव ना हो तो आपको पता नहीं लग सकता है या पता नहीं लग पाएगा कि आपके गांव में भी कितने जुझारू, कर्मठ और संघर्षशील, ईमानदार लोग भरे हुए हैं। ये तभी पता लगता है जब प्रधानी का चुनाव आता है। मतलब जब तक प्रधानी का चुनाव नहीं आएगा तब तक आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि आपके गांव में भी ऐसे लोग हैं, कितने जुझारू हैं, कर्मठ, ईमानदार, लगनशील, इतने जुझारू आपके गांव में लोग हैं और आपको पता नहीं है। समझ गए आप?
तो संविधान में तो बहुत सिंपल सी चीज है कि ये गांव के लोगों के साथ रहेगा, गांव का काम करेगा। लेकिन अब यहां धरातल पर ये पूरी तरह से बदल चुका है, इसका सारा का सारा मामला ही बदल गया प्रधानी चुनाव का। इसीलिए लोग क्या करते हैं, मारा काटी पे उतर आते हैं कि जो करोड़ों रुपया आता है उस करोड़ रुपये में घालमाल होता है, और उसी से लोग क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया से घर, गाड़ियां और अपना जो है सारा काम चलाते रहते हैं। तो मुख्यतः आपने ध्यान दिया है कि अभी प्रधान लोगों के ऊपर 3500 रुपए सरकार की तरफ से वेतन आता है, तथा अगर आपको प्रधानी लड़नी 2000 रुपए जमानत राशि होगी और 300 रुपए नामांकन पत्र के आपको भरने पड़ेंगे। ये इतना तो रुपया बस आपको भरना पड़ेगा, और मिलेगा क्या क्या, मतलब प्रधान गांव में जो भी आया है रुपया, गांव की पब्लिक तो यही लगता है कि सब रुपया सचिव और प्रधान लूटे ले रहे हैं। कहीं कहीं पे तो सच भी है ये कि एक स्कूल पे एक दीवार पे लिखा था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये एक स्कूल में गांव में स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि विद्या रूपी जो धन है वो सर्वधन में, सारे धनों में क्या है, प्रधान है। ठीक, ये तो लिखा था, इसका मीनिंग था। अब उसी गांव के कोई प्रधान होंगे भाई, बहुत भोले वाले, बड़ा भावुक हो गए ये देख के। क्या बोले, लोगों को समझाया, लोगों को इसका अनुवाद क्या बताया कि विद्या के लिए गांव में जो भी धन आएगा वो सारा धन किसका है, प्रधान का है। बात समझ गए आप कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसका अर्थ क्या है कि सारे धनों में सबसे अच्छा धन कौन सा है, विद्या रूपी धन है। और एक प्रधान साहब ने क्या समझाया, बड़ा भावुक होकर लोगों को समझाया, गांव वालों को, कि विद्या के लिए जो भी शिक्षा के लिए धन आएगा वो सारा धन किसका है, वो सारा धन प्रधान का है। ऐसे थोड़ी लोग कहते हैं कि सब कुछ ले गए प्रधान। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सब्सक्राइब ज्ञान विद नोमान।